बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। मेरी जो आज की वीडियो है ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कनाडा, अमेरिका या शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे तैयार होते हैं। क्योंकि एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और उसकी वजह से होता ही है कि एजेंट्स जो है वो उनसे लाखों रुपए जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो उन बेचारों के साथ फ्रॉड कर जाते हैं। मेरे पास कोई 3 दिन पहले मीरपुर आज़ाद कश्मीर से एक साहब आए थे कनाडा के हवाले से। उनको मैंने सारी डिटेल्स बताई तो वो उन्होंने यही कहा कि सजाद भाई हमारे मुल्क वहाँ पे उस शहर में भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, लेकिन मसला ये है कि कोई कंसल्टेंट असल बात जो है वो बताने को तैयार नहीं है। क्यों कि हर बंदा ये कहता है कि बस पासपोर्ट मुझे दे दो, पैसे मुझे दे दो, और उसके बाद वो कहता है कि जी कोई मसला ही नहीं है, मैं लगवा दूंगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या 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 चीज़ें चाहिए, कैसे वीज़ा अप्लाई होगा, ये कोई प्रोसेस बताने को तैयार नहीं है। तो वो तमाम लोग जो कोई भी वीज़ा ख़ास तौर पे कनाडा, अमेरिका का, यूके का या शेंजन का अगर अप्लाई करना चाहते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि किसी से जाली डॉक्यूमेंट्स ना बनवाएं। स्क्रीन के ऊपर ऑफिस का हमारा नंबर आ रहा होता है, आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करें और मेरे से मिलने के लिए आ जाएं। मैं आपको गाइड करूंगा कि लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे तैयार होते हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। हर बंदा लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकता है, बस मसला ये है कि उसका प्रोसीजर लोगों को मालूम नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बहुत सारे ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में और इधर उधर कंसल्टेंट मौजूद है जो कहते हैं जी आप हमें 4 लाख दें, 3 लाख दें, तो हम जो है वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के जो है वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या, लोगों को ये पता ही नहीं है। तो मेरी वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है। देखें, अगर आपने कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो कनाडा डिटेल से डॉक्यूमेंट्स आपके मांगता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपका ID कार्ड, आपका पासपोर्ट, कॉपीज़ की बात करूँ, ये कॉपीज़ चाहिए, ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होता कनाडा के लिए। ID कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, उसके बाद फैमिली की सारी डिटेल, अम्मी अबू के ID कार्ड की कॉपी, बहन भाइयों की डिटेल, कारोबार की डिटेल, इसके साथ साथ आपकी 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अगर जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिपें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इनहेरिटिव प्रॉपर्टी है यानी कोई फैमिली की प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी की इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इसके अलावा अगर कोई क्वालिफिकेशन है आपकी, कोई ज़िंदगी की आपकी अचीवमेंट्स हैं, किसी भी किस्म का कोई आपने डिप्लोमा किया है, तो ये वो वाहिद चीज़ें हैं सारी की सारी जो कि 1 बाय 1 जो है वो आपको चाहिए होती हैं कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं और आप चाहते हैं कि कनाडा का वीज़ा आप अप्लाई करें, तो फिर उसका प्रोसीजर ये है कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं। जैसे कि मैंने अर्ज़ की कि मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप मेरे पास आ जाएं, जाके बैठ के जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो उसको बताएं, और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो कैसे अरेंज हो सकते हैं लीगली, कानूनन, कि उसको एम्बेसी एक्सेप्ट करे। देखें, वो डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी एक्सेप्ट करती है लीगली वो बिल्कुल एक जायज़ तरीका है, लेकिन उसका तरीक़ेकार कोई बताएगा वो भी आदमी आपको जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं लीगली आपको तैयार करवा के दे सकता है। वो लोग जो ये कहते हैं कि जी बस हमें पासपोर्ट और पैसे दे जाएं, वो जो है वो इस किस्म के ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ खुदा के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएं। इसके अलावा ये भी आप जहन में रखें कि कनाडा का जो वीज़ा होता है वो पासपोर्ट की वैलिडिटी के साथ होता है। यानी पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर 4 साल का है तो वीज़ा अगर इंशाल्लाह ताला ग्रांट होता है किसी का तो 4 साल का होगा। पासपोर्ट की वैलिडिटी 8 साल है या 10 साल है, जितनी पासपोर्ट की वैलिडिटी है उसके हिसाब से वीज़ा जो है वो अप्रूव होता है। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि जिन लोगों की सैलरी बहुत कम होती है, 50,000, 60,000 या 70,000, उनको ये चाहिए कि वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि इतनी कम सैलरी पर कनाडा वीज़ा नहीं देता। हाँ, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप अकेले बंदे हैं और आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो कम से कम आपका बहुत भी कम बैलेंस हो तो 1.5 मिलियन यानी 15 लाख प्लस होना चाहिए। तो कनाडा विजिट वीज़े के हवाले से इतनी सारी बेशुमार चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीक में भी हमारे 2 वीज़े जो हैं वो लग के आए थे। कनाडा के वीज़े लगते भी हैं, रिजेक्ट भी होते हैं। तो इस सिलसिले में रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मौजूद नहीं हैं, तो आके मुझसे मिल लें, मुझसे डिस्कस करें। मैं इंशाअल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी कंसल्टेंसी दूंगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।